एसएससी जेई में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांच के स्टूडेंट्स का एक सवाल रेगुलर आता है कि सर बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है जाने के लिए, और उनसे रिलेटेड अगर सीबीटी 1 में हमें कुछ स्कोर करना है या सीबीटी 2 में स्कोर करना है तो हमें कितना स्कोर करना होगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बेस्ट डिपार्टमेंट बता देता हूँ। देखिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए बेस्ट डिपार्टमेंट थोड़े अलग-अलग भी हो सकते हैं। ऑल्दो अगर मैं बताता हूँ तो तीनों ही ब्रांचेज़ में ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन, सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस, जिसको सबसे ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कि इसमें ही मिल जाए। कारण बता देता हूँ, देखिए जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी है, सबसे पुराना डिपार्टमेंट भी है, और इसमें सीपीडब्ल्यूडी में काम करने का एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि आप ज़्यादातर शहरी जगहों में रहते हैं, ठीक है ना? और आपको मेन-मेन प्लेसेस में ज़्यादा काम कराना होता है, तो आप शहर से ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, आपको थोड़ा ये मिल जाता है, शहरी माहौल रहता है, ठीक है ना? आपके लिए आना-जाना आसान होता है, घर से इंटरैक्ट करना आसान होता है। ठीक है ना? फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करते हैं, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज देखिए, आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपने घर के आस-पास रहें, ये वो। लेकिन इसमें लाइफ़स्टाइल थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि देखिए अब मिलिट्री का अपना एक लाइफ़स्टाइल, अपना एक डेकोरम है। थोड़ा इसमें एक एडवांटेज ये भी मिल जाता है कि आपको कैंटीन का कार्ड वगैरह भी मिलता है, तो टैक्स फ्री चीज़ें आपको थोड़ा-सा ज़्यादा मिल जाती हैं। जैसे किसी को फ्यूचर में आप हो सकता है कार लेना चाहें, तो कैंटीन से आप कार ले सकते हैं, ठीक है? तो उसमें आपके करीब 1 डेढ़ लाख रुपए सीधे-सीधे बचते हैं। तो ये एमईएस में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है ना? फिर सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो सेंट्रल वाटर कमीशन भी आप ऐसा कह लीजिए कि सीपीडब्ल्यूडी की तरह ही, बस ये है कि हाँ, सीपीडब्ल्यूडी जो है पब्लिक वर्क के जो रोड का कंस्ट्रक्शन है या जो सरकारी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन है, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखता है। लेकिन वाटर कमीशन है, अब तो फिर पानी से रिलेटेड नीड्स को पूरा करने के लिए है। तो इसमें भी आपका जो काम है ज़्यादातर शहर की साइड ही ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए ये 3 जो डिपार्टमेंट है सबसे ज़्यादा उसमें रहते हैं डिमांड में। देखिए सिविल में तो रहते ही रहते हैं, ठीक है ना? रही बात मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की, तो उसमें भी यही 3 डिपार्टमेंट, देखिए मैकेनिकल में तो सबसे ज़्यादा डिमांड बल्कि सीपीडब्ल्यूडी से भी ज़्यादा एमईएस की रहती है। ठीक है ना? तो जो भी बच्चे एस्पिरेंट मतलब आने वाले समय के लिए अपने आप को रेडी करना चाहते हैं 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हो सकता है 2024 में भी आप क्या कहते हैं सीबीटी 2 का पेपर देकर अपने आप को आगे बढ़ाएँ। तो ये 3 डिपार्टमेंट आपकी मेजर नज़र में रहने चाहिए, और देखिए अगर बेस्ट डिपार्टमेंट है तो इसके लिए कट ऑफ भी कंपैरेटिवली ज़्यादा जाती है। तो मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीटी 1 में कितने नंबर आपको लाने हैं, सीबीटी 2 में कितने लाने हैं, सीबीटी 1 में अगर मान लेते हैं थोड़े बहुत कम भी रह गए, तो सीबीटी 2 में आप उसको कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के मार्क्स जुड़कर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो कहीं न कहीं सीबीटी 1 में अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई तो उसको आप कोप अप कर सकते हैं सीबीटी 2 में। तो एग्ज़ैक्टली आपको कितने नंबर गेन करने होते हैं तीनों ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? सिविल वाले सिविल के नंबर देख पाएँगे उसमें, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल के लिए। तो एक वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट कि इस वीडियो के बाद जब वो वीडियो आए तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को भी देख सकें और समझ सकें, अपनी समझ को बिल्ड कर सकें और अपनी तैयारी के लिए स्ट्रैटेजाइज़ कर सकें कि यार मेरे को सीबीटी 1 में इतना नंबर स्कोर करना है और सीबीटी 2 में इतना नंबर स्कोर करना है। और भी मन में कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद।